ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, ध्यान रख रहे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। गाइस भी पॉजिटिव। तो आज दोस्तों अब हम आगे हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों की रीडिंग कर रहे हैं। आज ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कि आप पे रिजोनेट करे या हो सकता है कि नहीं भी करे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है। हो सकता है कि कुछ बातें मैच हो, कुछ बातें ना हो। तो जो बातें मैच करती हैं वो आपसे रिजोनेट करती हैं, उनको लीजिए। जो नहीं करती है उसको आप जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन जॉडियक यानी कि मकर राशि वालों, आपके जीवन में ऐसी कौन सी 3 अद्भुत घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी इन 4 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो ये बाकी के शेष रेस्ट ऑफ 4 मंथ इन 2025, जो ये बाकी शेष बचे हुए हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या अद्भुत घटनाएं घटित होकर रहेंगी, आपके साथ क्या होने वाला है। सो मकर राशि, आपके जीवन में सबसे पहली जो घटना मुझे दिख रही है कि वो दिख रहा है कि किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। एक चीज मैं यहाँ पर स्थिति देख रही हूँ, आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो सकता है कि किसी न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू आइडिया, बिजनेस आइडियोलॉजी या किसी ऐसे पर्सन की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं, कोई ना कोई अवसर आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी, मुझे दिख रहा है कि सैड और उदास भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों का मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन काफ़ी वर्क, काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद हो सकता है आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर कुछ लोगों का ही जॉब में कहीं ना कहीं, या आपने कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करा था पैसा ना, जहां आपका लॉस बहुत हुआ है। आपने कोई चीज़ लॉस्ट कर दी है, बहुत ज़्यादा खोया है, जिसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा एक मलाल, पछतावा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है। या कुछ लोगों ने अपने, हो सकता है कि किसी स्पेशल वन प्यार को जो है यहाँ पर को खोया है, गुमाया है। किसी अपने को भी घुमाने का ये गम हो सकता है। बहुत सैड आपकी एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉन। तो इमोशनली हर्ट हो। वहीं कुछ लोग फाइनेंशियल काफ़ी सारा लॉस यहाँ पर को उन्होंने झेला, जिस वजह से ना मुझे आपके चेहरे में एक उदासी, मासूमियत दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का तो मुझे दिख रहा है, ये कुछ लोगों का तो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है, लेकिन हाँ अधिकतर लोगों का दिख रहा है कि लव में यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि यहाँ लव का कार्ड भी जो आया है सेक्रेड मेडिसिन से, वो इसीलिए आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको रीडिंग। तो अगर आपने किसी ना ऐसे खास अपने को खो दिया है, अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं दूर चला गया है, दूर चली गई है। और आप बहुत उदास हो, खुद को आइसोलेट कर चुके हो, आप उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो। और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप, मुझे दिख रहा है कि अंदर ही अंदर रो भी रहे हो। किसी को भी अपने आंसू आप ना दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके अंदर जो है ना वो दिख रही है। लेकिन मैं एक चीज़ तो कहूँ कि हो सकता है कि ना यह व्यक्ति जो है अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हुए हैं। ये एक खास चीज़ दिख रही है कि फैमिली की वजह से, या फिर ऑलरेडी हो सकता है कि ये जो है मैरिज हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, अपने बच्चे हो सकते हैं। तो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपका बच्चा है, ठीक है, आपकी अपनी फैमिली है। तो कहीं ना कहीं आप जानबूझकर हो सकता है कि इस पर्सन से दूर हुए हैं, लेकिन आप इसको भूल नहीं पा रहे हैं, आप इसको मिस कर रहे हो, ठीक है, याद आपको आ रहे हैं। तो उसके साथ जो बिताए हुए पल, यादें हैं, यूँ कहीं न कहीं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो दिल से जुड़ी हुई हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ से मानसिक तनाव भी हो सकता है, फ़ियर भी हो सकता है, ठीक है, आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस समय मुझे दिख रहा है कि कोई कन्क्लूज़न आपके सामने किसी चीज़ का जो है यहाँ पर समस्या का समाधान निकालने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो ठीक से कि क्या करें, हमेशा के लिए मूव ऑन करें। आपने मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश तो की होगी, या फिर ये पार्टनर ने जो है आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है, या अभी भी आप कंफ्यूज हो, अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे या आएंगे। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, अपनी फैमिली की वजह से ये आपको छोड़कर दूर जा चुके हैं, तो कैप्रिकॉन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक चीज़ तो दिख रहा है कि पॉजिटिव चेंज आउटकम्स तो बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन एंट्री मारेंगे, कोई न्यू पर्सन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि
आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन लेकर आएंगे। इनके संग आपको जो है अचीवमेंट मिलेगी। ये पर्सन आपके प्रति पैशनेट लव इनका होगा, अट्रैक्शन बहुत होगा। और ये पर्सन आपके लिए बहुत जुनूनी रूप से प्यार में होंगे, ठीक है। वही बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि करेजियस बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन होंगे, आपके साथ रिश्ते में जो है बहुत सारे एफर्ट डालेंगे, क्योंकि आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट ये पर्सन होंगे। तो आपके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉन किसी न्यू पर्सन का आना है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे, पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपको स्पेशली गाइडेंस दी जा रही है कि पास्ट को मूव ऑन करिए, वहाँ से लेट गो करिए और आगे बढ़िए। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अवसर जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और वो आ रहा है कोई पर्सन से आपको बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला। ये दिख रहा है लव का कार्ड कि ढेर सारा दोनों हाथों से आपके ऊपर लुटाने वाला पर्सन प्यार लेकर आ रहा है, लेकर आ रही है। तो इसके साथ गैदरिंग करिए, इसके साथ आगे बढ़िए। और ये हो सकता है कि इनके साथ पहले आपकी दोस्ती हो, या आपको किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू, जैसे दोस्त के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये आपके ही कोई बहुत क्लोज फ्रेंड में से एक हो सकते हैं, जो आपको ना ऑफर वगैरह या कोई कमिटमेंट जो है दे सकते हैं। तो किसी तरह का आपको अपने फ्रेंड से ही जो है ऑफर कमिटमेंट मिलना हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्रति मुझे दिख रहा है कि काफ़ी प्यार में, काफ़ी जुनून में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप में से कैप्रिकॉन, अगर ये बात है कि कोई आपका ऐसा क्लोज फ्रेंड है, आपको पता हो कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है, आपको लगता है कि इस पर्सन को भी मुझ पर क्रश है, ठीक है, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट या ऑफर, कोई ना कोई ऑफर मुझे दिख रहा है कि देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट ऑफर मिलने वाला है। ओके, तो मैं ये कहूँगी कि पास्ट को प्लीज़ ऐसे पर्सन को लेट गो कर दीजिए ना, जो ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, भाई वो इंसान आपके लिए आना उसका बहुत मुश्किल चांसेस है, क्योंकि उसका अपना फैमिली परिवार रीज़न है। तो आपसे मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, किसी सिंगल पर्सन के मिलने का चांसेस है, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड पर्सन, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। इस अवसर की जो आप तलाश अगर कर रहे हैं ना, तो ढेर सारा लव लेकर कोई आपके जीवन में आ रहा है। ट्रेल ब्लेजर का कार्ड तो ये मुझे दिख रहा है कि थंडर बर्ड का कार्ड है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चुनौती आ सकती है, कोई ऐसा दुख भरा, कोई ऐसा फिर गम भरा, कोई या तो ऐसा थंडर बोल्ट आपके जीवन में पड़ सकता है, जिसके बाद एक कहते हैं ना कड़कती बिजली गरजी और सब कुछ जीवन में तहस नहस होना। हो सकता है कि आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया हो किसी प्यार की वजह से, जिस चीज़ को आपने गंवाया है। आपकी ज़िंदगी हो सकता है कुछ लोगों की बहुत तहस नहस हुई हो। तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है ना कि आफ्टर तहस नहस यू आर वेरी वर्दी पर्सन, यू आर वेरी गुड बीइंग पर्सन। आपके लिए कहा जा रहा है यू आर वेरी वैल्यूबल, आप बहुत अपनी कीमत समझो, आप बहुत वर्दी पर्सन हो, ठीक है। आपके जीवन में ढेर सारा प्यार आ रहा है आफ्टर लॉस, आपने जो भी लॉस किया है, जो भी खोया है, जो भी घुमाया है, आपके जीवन में एक ढेर सारा प्यार लेकर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग होगी, बिल्कुल फ्रेश। और ये न्यू पर्सन का ही बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हुआ है ना कि सेपरेशन इस वजह से आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है रिलीजन या इंटरकास्ट है, तो कैप्रिकॉन, अगर आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, और मगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अनमैरिड ही है, सिंगल ही है, तो मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि यस, उन लोगों की ज़िंदगी में ये चांसेस बनना है कि ये जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, आपको पीठ दिखा कर गए हैं, ये पर्सन वापस आ रहे हैं। जिसने आपकी तरह ना पीठ फेर ली थी, मुंह फेर लिया था, आपको छोड़कर दूर जाने की कोशिश करी, या हो सकता है कि इन्होंने अपना एरिया शिफ्ट कर लिया हो, अपनी जगह प्लेस चेंज कर लिया हो, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोगों ने तो आउट ऑफ कंट्री चले गए हों। तो ये पर्सन ना, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको बहुत मिस कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि आप मिस कर रहे हो। तो ये पर्सन आएंगे जरूर। यहाँ पर कुछ लोगों का इस पर्सन के साथ दोबारा मिलना पूरी तरीके से निश्चित है। द वर्ल्ड का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग होना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों का दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। और यही मुझे दिख रहा है कि फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा ही होगा, ठीक है। ये पर्सन ने, मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर आपके साथ बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे, मेहनत ये बहुत ज़्यादा करेंगे। वही कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है कि आपके लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रपोजल वगैरह दे मैरिज का, ये चूंकि आपको प्रपोज कर सकते हैं। और यह दिख रहा है कि हो सकता है कि किसी तरह की रिंग सेरेमनी, आप लोगों की ना रिंग सेरेमनी, यानी कि जो है एंगेजमेंट बोलते हैं ना, कि सगाई वगैरह हो जाना, वो हो सकती है, ठीक है। वहीं आपके जीवन में मगर मुझे दिख रहा है कि लव तो आना ही है, आपके जीवन में प्यार आना है, भले ये न्यू पर्सन से आएगा, ये पुराने पर्सन से ही आएगा जरूर, ठीक है।
तो जो लोग भी सिंगल हैं ना यहाँ पर, अगर आपको अभी तक कैप्रिकॉन तलाश है कि ऐसे पर्सन की कोई आपको जो प्यार करे, अगर हो सकता है कि अभी तक आपको प्यार नहीं मिला है, आप सिंगल ही हो काफ़ी टाइम से, तो यस आपके जीवन में प्यार आने वाला है। अब आपके जीवन में लव आने वाला है, आपको भी कोई प्यार करने वाला, आपके लिए रिश्ते में वफादार और मेहनती कोई पर्सन जो आपके साथ प्यार में बहुत मेहनत करेंगे, वक्त लगाएंगे, ऐसे पर्सन का आने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में मुझे दिख रहा है कि कोई उनका ना बहुत क्लोज फ्रेंड ही है जो उनको बहुत पसंद करते हैं, पसंद करती है। तो आपके क्लोज फ्रेंड से ही मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ऑफर मिलने वाला है बहुत अच्छा। ये फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप एक न्यू रिश्ते में, एक लाइफ पार्टनर के रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। आपकी इनके साथ सगाई भी होने का चांसेस बहुत है। आप कोई रिंग सेरेमनी कर लोगे, कमिटमेंट एक दूसरे को आप दोगे, तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर खुशियाँ सेलिब्रेट की जाएंगी। और ये किसी क्लोज वन फ्रेंड के साथ ही होगा, जिसमें कि आपके अपने फ्रेंड जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपके ऐसे गहरे मित्र जो आपको हमेशा आपकी खुशियों में शामिल होते हैं। तो ऐसे पार्टनर के साथ आप जो अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। स्पेशली जो आपकी लाइफ पार्टनर की यहाँ पर मुझे तलाश दिख रही है ना, कि अभी तक आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, तो वो मिलने वाला है और वो बहुत प्यार आपके जीवन में जो है लेकर आएंगे ढेर सारे। तो पहली ये घटना तो आपके जीवन में घटित होगी। सेकेंडली चांसेस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आपने यहाँ पर लॉस किया है ना, आप जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, या मुझे आप दिख रहा है ना कि काफ़ी वर्कोहॉलिक, काफ़ी मेहनती पर्सन हो, आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का कोई ना कोई एक बहुत अच्छा बिग अचीवमेंट रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि हो सकता है वो किसी चीज़ में मास्टरी या प्रोफेसर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके लिए वो कहीं बाहर एब्रोड कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो, किसी बाहर दूसरी कंट्री में गए हैं पढ़ने के लिहाज से, अपनी पढ़ाई पूरी करने, किसी चीज़ में मास्टरी करने के लिए। तो वो एक बिग अचीवमेंट उनको जो है मिलने वाली है, उनको मास्टरी डिग्री जो है वो हासिल होने वाली है। वो मुझे एजुकेशन लेवल के लोग जो दिख रहे हैं, उनका ये मेहनत जिसमें करी थी, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो उस चीज़ को पास करेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में कैप्रिकॉन जो मुझे दिख रहा है कि किसी जॉब वगैरह की तलाश में है, उनको दिख रहा है कि बिल्कुल एस ऑफ पेंटिकल्स मेटलिस्टिक लाइफ से जुड़ा होता है। तो कोई बहुत अच्छा स्टेबल जॉब का ऑफर आपको जो है ना मिलने वाला है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि जॉब की कोई ना कोई ऑफर आएगी, और ये ऑफर हो सकता है कि बाहर कंट्री में भी हो सकती है। अगर आप ना कहीं जॉब के लिए बाहर वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग विदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बार अगर काफ़ी टाइम से आपका रुक रहा था, काम बन नहीं रहा था, तो इस बार बन जाएगा कैप्रिकॉन। आपको कहीं बाहर विदेश जाकर ना कहीं जॉब का मौका जरूर मिलेगा। और मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ग्रोथ भी आएगी। कहीं ना कहीं बाहर जाने की जो सोच रहे थे, बाहर जाकर जॉब करना, बाहर जाकर पैसा कमाना है, तो यहाँ करियर में दिख रहा है कि वहाँ जाकर आपकी ग्रोथ भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, और कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने वाली है। ये बहुत अच्छा अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको कोई विदेश से कोई जॉब का ऑफर जो है मिल सकता है, ठीक है। आपकी तलाश जो है वो पूरी होगी। आपकी वो जो ड्रीम है ना विदेश जाने का, बाहर जाने का, कहीं बाहर जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जॉब में, किसी बाहर कंट्री पे, अब्रोड में, विदेश में, तो वो सपना आपका ड्रीम जो है ना वो पूरा होने वाला है। आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। ये अद्भुत घटना कि इस साल ही 4 महीने के अंदर आप जो है ना विदेश में शिफ्ट हो जाओगे। आपकी जो है जॉब वगैरह आप स्टार्ट कर लोगे, और आप बहुत मेहनत भी करोगे। आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक अद्भुत घटना जो है वो होगी ही होगी। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो विदेश में, अब्रोड कंट्री में, आप उससे जो है बात कर रहे हैं कि मेरा भी जॉब का करवा दो, तो आपके दोस्त की बदौलत भी ये हो सकता है। लेकिन आपके जीवन में खुशियाँ तो आएगी कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है विदेश जाने का। और बाहर जाकर अगर जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं या एजुकेशन लेवल पूरा करना चाह रहे हैं, किसी दोस्त के थ्रू वहाँ पर आपका हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं वहीं पर दिख रहा है कि आपको गाइड करेगी। कोई ना कोई ड्रीम सपने आपको उससे रिलेटिव मिलेंगे, संकेत आपको मिलेंगे, आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, चिंता मत करिए। आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि खुशियां तो दस्तक दे रही है, ठीक है। प्यार के मामले में लव एंड पीस का कार्ड आया है, यानी कि प्रेम और शांति की बात की जा रही है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, जो कि फीलिंग लॉस का कार्ड तो है, ट्रेल बर्ड, ठीक है, थंडरबोल्ट का कार्ड तो है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस समय आप प्रेम और पीस को जो है ना अपनाइए, ठीक है। सही होने की, अच्छे होने की इच्छा को जो है उसको आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। इस समय शांति को चुनिए,
ठीक है, इस समय आपकी जो है मदर हीलिंग हो रही है। ठीक है, इस समय सारी पॉसिबिलिटीज आपकी हीलिंग हो रही है। वहीं आपके करियर को लेकर मुझे दिख रहा है अभी कि करियर को लेकर मैंने बोला ही है, नॉर्थ स्टार का कार्ड आया है। यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो यूर ड्रीम्स एंड देखिए एम्ब्रेस यूर पैशन इन लाइफ। देखिए मैंने बोला ना कि आपका ड्रीम टू होगा, आपका ड्रीम है विदेश जाना या बाहर जाना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन द फ्यूचर जो आपकी एक्साइटमेंट है, जो उत्सुकता है ना जिस चीज़ को लेकर, अपने ड्रीम्स को, उन चीज़ों को आप देखिए फॉलो करें। आपके जो लाइफ का जो पैशन है, आपके अंदर जो पैसेंस है, जो जुनून है, यू आर नाउ डायरेक्टेड टू यूर लाइफ पर्पस। ठीक है, और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है ना कि पर्पस से भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आपके अंदर कोई ऐसा पैशन है, जो जुनून ऐसा है जो आपके पर्पस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका कोई लाइफ पर्पस है, यहाँ पर आप कहीं ना किसी लाइफ पर्पस को लेकर पैदा हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एम्प्रेस है ना, उस पैसन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उसको फेस आपको करना ही होगा इन द फ्यूचर में। और जिस चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटमेंट है, ठीक है, तो आपको सीधे ना ये चीज़ कहाँ पहुँचाएगी ना, आपके लाइफ पर्पस को पहुँचाएगी। अगर आपको अभी तक आपका लाइफ पर्पस नहीं मालूम है ना, तो कुछ लोगों को उनका लाइफ पर्पस समझ आ जाएगा। उनका लाइफ पर्पस, उनकी इंट्यूशन जो है, यानी कि जो उनकी चेतना है, कॉन्शियसनेस माइंड जो होता है ना, वो आपको बता देगा कि आपका सोल पर्पस ये है। आपको कहीं ना कहीं आपका, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस जो है उनको पता चलेगा। ठीक है, और डायरेक्ट आप अपने पर्पस की तरफ क्या करोगे ना, काम करोगे। यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ पर्पस की ओर मुझे दिख रहा है कि आगे बढ़ने वाले हैं। एक न्यू लाइफ का चैप्टर, आपका अध्याय शुरू होने वाला है। अब आप अपने जीवन में, मुझे दिख रहा है कि एक नई दिशा में काम करोगे, नई डायरेक्शन में जाओगे, और वो होगा आपका अपना सोल पर्पस, जिसे लेकर आप पैदा हुए हो। कैप्रिकॉन, कोई ना कोई सोल पर्पस तो आपका है ही। ठीक है, आपका सोल पर्पस दूसरों की हेल्प करना, या दूसरों को प्यार देना, या दूसरों के लिए कुछ ऐसा काम करना, हीलिंग करना भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करनी है। पर्सपेक्टिव, यूर व्यू पॉइंट्स अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। ठीक है, जो आपका व्यू पॉइंट है मनी को लेकर, वो पॉजिटिवली मुझे दिख रहा है कि आपका फाइनेंस जो है वो बदल रहा है। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर्स इन ग्रोविंग यूर फाइनेंसेस। ठीक है, तो इस समय आप जो भी देख रहे हैं ना, जिस नज़र से देखना चाहते हैं अपने मनी को, फाइनेंस को चेंज होते हुए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बिगर पिक्चर्स जो है, विजन्स जो है, अपनी तरफ से, अपनी आंखों की दृष्टि से बनाइए। ठीक है, यूर वैल्यूज आर अफेक्टिंग यूर डिसीजन। आपकी जो वैल्यूज़ है ना, आपकी जो कीमतें हैं, उसका बहुत ज़्यादा आपके डिसीजंस में अफेक्ट पड़ता है। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने अपनी तरफ से जो पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है, उसको बिल्कुल ना अपनी मनी को लेकर वैसा ही बनाइए जैसा कि आप चाहते हो अपने जीवन में। आपके डिसीजन का बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आप कई बार गलत डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पर लॉस्ट की एनर्जी थी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि डिसीजन थोड़ा एक सही पर्सपेक्टिव से, सही नज़रिए से लें, ताकि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छे आए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है मनी से रिलेटिव जो है चेंजिंग आपके जीवन में, तो वो आ ही रहे हैं। आपको अपना व्यू पॉइंट चेंज करना है चीज़ों के प्रति, इन्वेस्टिंग किसी चीज़ के प्रति भी जो आप कर रहे हो अपने करियर में, उसका व्यू पॉइंट बदलिए, देखने का नज़रिया बदलिए, सोचने का नज़रिया बदलिए, करने का नज़रिया बदले, तो आपके जो है फाइनेंसिंग में अपना भी चेंजिंग आएगा, मनी में पॉजिटिवली चेंज आएगा। आपको थोड़ा पॉजिटिवली सोचना है। ठीक है, कंफ्यूज लेकर कि आपका कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ना डिसीजन लेने में, तो मैंने बोला ही था कि कंफ्यूजन आपको होता है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। किसी चीज़ के लिए आपका जो व्यू पॉइंट या डिसीजन है, बहुत भ्रमित आप रहते हो, बहुत कंफ्यूज माइंड के रहते हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ये करूँ, नहीं करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन से, फियर से बाहर निकलिए, रिस्क लीजिए। आपसे कहा जा रहा है आपको टेकर रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड तो बोलते ही है रिस्क लेने की बात। शेर के मुंह में हाथ डालो तो मतलब रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है। इतना ज़्यादा अपने व्यू पॉइंट को मत करिए, व्यू पॉइंट अपना पॉजिटिव रखिए। देखने का नज़रिया चीज़ों के प्रति, अपने काम के प्रति जो भी सोच रहे हैं, उसके एक पॉजिटिव नज़रिए में लाएंगे, तो आपका जो है फाइनेंस, करियर, मनी एंड चेंजिंग होगा। ठीक है, you are good at promotions, apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate to attract more sales। तो वहीं कैप्रिकॉन आपसे कहा जा रहा है कि आपको हो सकता है ना कि कंप्यूटर वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज है, या मार्केटिंग वगैरह पे कोई काम, ऐसा स्किल्स आपके अंदर हो सकता है जिसके द्वारा ना आप अपना मार्केटिंग पे जो है काम काफ़ी अच्छा फैला सकते हैं। और आपको ना डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ना अपने बिजनेस वगैरह को ग्रो करने के लिए अपनाना चाहिए। आपके अंदर कोई ऐसा स्किल्स हो सकता है जिससे कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, और वो भी मार्केटिंग थ्रू, जिसमें कि ना कम इन्वेस्टमेंट होती है। और कुछ लोगों की तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, लेकिन वो पैसा बना लेते हैं थ्रू मार्केटिंग। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल्स होगा
कंप्यूटर नॉलेज नॉलेज अच्छी होगी, टेक्नीशियन फील्ड में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपसे कहा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है ना, मतलब विभिन्न प्रकार की बाजार की जो रणनीतियां होती हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको आप अपनाइए, ठीक है। तो आपको अपने दिख रहा है कि बिजनेस में काफी ग्रो मिलेगा, कुछ अच्छा प्रमोशंस मिलेगा आपके करियर में। एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स, ठीक है। और इसको कंटिन्यू निरंतर आपको करते जाना है ताकि आप अपने जीवन में और ज़्यादा सेल्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि आपका सामान जो है, जो भी आपके स्किल्स के दौरान जो भी चीज़ है वो बिके, तो आपके पास ज़्यादा पैसा आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे स्पेशली गाइडेंस जो है वो दी गई है। एंड आपके साथ जो है ना गाइडेंस है कि आपके करियर में कि जो आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। और वो आपके पीठ पीछे ना आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में लाने के लिए काम कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहे, आशावादी आपको बने रहना है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि यही जो 4 मंथ है, इन्हीं में महीने के, ये 4 महीने के अंदर आपके जीवन में ये घटनाएं घटित होंगी। और ये जो भी कंफ्यूजन है ना, जिस चीज का भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिस चीज की वजह से भी आप भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो वो जो भी इल्यूजन्स आपके जीवन में चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से भ्रम सारे टूट जाएंगे, आपके सारे भ्रम है बाहर निकलेंगे। आप अपनी कॉन्शसनेस के साथ जो है जागृत होंगे। आपका व्यू पॉइंट, आपके दृष्टिकोण बहुत अच्छे होने वाले हैं। और वही जो सोल पर्पस मुझे दिख रहा है कि आपको पता तो चलेगा, साथ में मुझे दिख रहा है कि आपका जो चेतन मन है ना, कॉन्शियसनेस माइंड, वो बहुत ज्यादा अवेयर होने वाला है। आपके जीवन में ना मैजिशियन एंड द मिरर, हो सकता है ना कि आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार है, आपके थॉट्स, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसमें बहुत ज्यादा जादू है, मैजिशियन। आपके वर्ड्स कहीं ना यूनिवर्स के साथ मिलकर, डिवाइन के साथ मिलकर उन सब चीज को मैजिशियन की तरह वर्क करते हैं। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, आप एक मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आपके अंदर मैजिशियन की पावर है। नंबर 53, 8 नंबर की एनर्जी है। 8 इज ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स। 8 को आप जब देखेंगे, वो स्वयं में एक दूसरे से मिलकर बना है, ठीक है। 8 को कहीं से तोड़ा नहीं जा सकता। ये बैलेंसिंग का भी कार्ड होता है, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंसिंग भी आएगी। वहीं एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि इन्फिनिटी साइन है ये, आपके ऊपर ऐसी ब्रह्मांड की कृपा है कि कैप्रिकॉन, आपके विचार, आपके शब्द, आप जो बोलते हो, वो कहीं ना मैजिकली अट्रैक्ट होकर आपकी जिंदगी में आते हैं। आप अपने जीवन में ना ऐसे जादू करिश्माई कर दोगे कि आप, अगर मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका वो ड्रीम ना मैजिकली मिरर होगा, मिररिंग एनर्जी में आएगा, वो आपके साथ होगा, जादू होगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ मैजिशियन वाला कार्ड बोल रहा कि कुछ ना कुछ तो जादू जो है वो होने ही वाला है। अब मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पर एक कार्ड और आया है कॉन्शियसनेस के साथ, सोल एक्सपेंशन। यूर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। जो आपकी चेतना है ना, वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा है मुझे दिख रहा है दोस्तों। और आप जो है सभी चीजों के बीच के कनेक्शन को, संबंध को बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए आप अपने कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा अचीव करोगे। यू आर द मास्टर सोल, अगर मैं कहूँ आप एक मास्टर पर्सन हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ के मास्टर पर्सन बनोगे। आप एक लाइफ गाइड भी हो सकता है कि आपको दूसरों को गाइड करना अच्छा लगता है, आप दूसरों के जीवन के प्रेरक या मार्गदर्शन भी जो है बनना चाहते हो, तो वो आप में ना, आपके अंदर उस चीज की लेवल की मास्टरी है और आप वो करोगे, ठीक है। आप दूसरों की जिंदगी का एक मेडिसिन बैग बन सकते हो। देखिए कैप्रिकॉन, आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार, मिरेकल्स, एक ऐसी घटना घटित होगी कि आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ लोग जो सोल पर्पस लेकर आए हैं ना दूसरों को, वो हो सकता है एक लाइफ गाइड या लाइफ कोच बने, ठीक है। और वो मुझे दिख रहा है कि एक टैरो रीडर भी बन सकते हैं, या कोई ग्रेट फिलोसोफर आप बन सकते हो। आपकी बातों में, आपके विचारों में इतना गजब का जादू है कि आपका हो सकता है कि ये ड्रीम हो, और आप ना दूसरों के वो लाइफ गाइड बनेंगे। आप एक ऐसी मेडिसिन बैग, एक ऐसी दवा के थैले बनेंगे कि लोग आपके पास ना अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने आएंगे और आप उनको गाइड करेंगे, आप उनको हील करेंगे। और ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है गाइस। ये भी मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन, आप ये कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसा बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मैजिकली यहाँ पर को बहुत ज्यादा
कुछ तो चमत्कार, ऐसी कोई घटना घटित होने वाली है कि आप दूसरों की समस्याओं का समाधान करने वाले बनेंगे। ये एक मेडिसिन बैग की तरह आप वर्क करेंगे लोगों के लिए। हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। आप कहीं ना कहीं बहुत मास्टर पर्सन, ये इस चीज में मैंने बोला ना कि पीएचडी हो सकती है। आपके विचार बहुत मैजिशियन वाले हैं, बहुत पावरफुल, मिरर करते हैं। आप दूसरों की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ तरीके से मिरर कर दोगे। मैजिशियन वाला मतलब जादू कर दोगे। आपके अंदर कोई एक जादू कला है, आपके अंदर आप एक जादूगर हो, आप एक बहुत कला है, आपके अंदर एक आर्ट है लोगों को हील करने का, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का। आपके अंदर वो स्किल्स हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको गाइड भी किया जा रहा है, तो वो एक तरफ से आपका जो नजरिया है, नॉर्थ स्टार जो आपका सोल पर्पस है, उस पर आप बहुत बड़ा वर्क करने वाले हो। और ये मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा ये चीज होगी, और इससे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत आगे तक भी जा सकते हो, देश विदेश तक भी आपका विस्तार होगा, एक्सपेंड होगा, फैलेगा आपका काम, आपका नाम होगा, लोग आपको, पूरी दुनिया जो है ना वो जानेगी। बहुत तेजी से आप, मुझे दिख रहा है कि ग्रो करने वाले हो, तेजी से उस काम को लेकर, आप अपने जो लाइफ पर्पस को लेकर आए हो। बहुत फेमस भी हो सकते हैं कुछ लोग, हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं। तो आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर वो काफी फेमस हो सकते हैं, वो कहीं बाहर विदेश वगैरह भी जा सकते हैं अपने इस काम के थ्रू। उनको बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी के आप बनेंगे, बहुत ग्रोथ आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ अपने करियर में जो है वो आने वाली है। वहीं लोगों से आपको ढेर सारा सम्मान और प्यार मिलने वाला है, और वही मुझे दिख रहा है कि आपको उस काम के लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको उस काम के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा, आपको नमाजा जाएगा। उस काम के लिए कहते हैं ना, नवाजा जाएगा या नमाजा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वर्ड में, ठीक है। तो आपको मुझे दिख रहा है कि उस चीज के लिए ग्रेट रिवॉर्ड मिल सकता है। आप दूसरों की लाइफ के एक दार्शनिक या फिलोसफर या मास्टर बनेंगे, आप एक लाइफ मास्टर, लाइफ कोच हो सकते हैं। तो मुझे उसमें दिख रहा है कि ग्रेट अवार्ड आपको मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है, उस काम में पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ तो आप कर रहे हो इस तरीके से मास्टरी अपनी लाइफ में, किसी भी चीज से रिलेटिव, ये किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव हो सकता है। आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि एक बहुत बड़ा मिरेकल आपके जीवन में होने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से टोटली चेंज हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी खुशियों का सेलिब्रेशन तो यहाँ पर होना है। ये आपकी अपनी सक्सेस की स्टोरी हो सकती है, आपकी अपनी लाइफ जर्नी की मास्टर लेवल पर फिलॉसफी की गई, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने की सेलिब्रेशन, खुशियां हो सकती है। लेकिन आप खुशियां सेलिब्रेट करोगे, ये आपके प्यार का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। गुड, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा संभावनाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, 100% वर्क करेंगी। क्लेम करिएगा गाइस, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो ये है आपके जीवन में होने वाली 3 अद्भुत घटनाएं। कैप्रिकॉन मकर राशि, आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, पर्सनल रीडिंग अलग होती है, ठीक है। आपके नाम और उन चीज़ों से जो डेट ऑफ बर्थ हम सब निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल अलग होती है। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रिजोनेट करें, कुछ बातें किसी और से रिजोनेट करें। जो भी आपसे रिजोनेट करता है उसको लीजिए, उनकी गाइडेंस को फॉलो करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और जो नहीं आपसे मैच हो रहा है, नहीं रिजोनेट हो रहा है, वो आपके जीवन के लिए नहीं है, उनको जबरदस्ती अपनी लाइफ में मत घसीटिए, ठीक है। जाने दीजिए उन बातों को जो आपसे मैच नहीं करती, जो आपसे मैच करती है उसको लाइफ गाइडेंस उसमें जो मिलती है वो लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कहूँगी, आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग जो है बुक करवा सकते हैं। आपको पूरी बात हम वहाँ पर समझा देंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे करनी है, ठीक है। एंड आपको और भी जॉडियक साइन पर रीडिंग देखनी है, या आपका कोई फ्रेंड भी इस राशि का है, आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैनल मेंबरशिप के द्वारा कुछ ऐसी खास वीडियो मिले जो हम चैनल मेंबर वालों के लिए डालें, तो मेरे चैनल की जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन बटन है उस पे जो है चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, ठीक है। साथ में वीडियो को दोस्तों हाइप जरूर करिएगा, ठीक है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अच्छा सोचिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। कैप्रिकॉर्न मकर राशि।